दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इंजन कूलिंग के ऊपर। और इंजन कूलिंग की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है इंजन को कूल करने की, और इसके बाद अगर इंजन कूलिंग सही से नहीं होगी तो क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, और क्या क्या टेक्निक्स आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में क्या क्या टेक्निक्स जो है यूज की जा रही है टू व्हीलर में इंजन को कूल करने की। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दोस्तों मैं जो पॉइंट है कि इंजन जो है कूलिंग, इंजन को कूल करने की जरूरत क्यों पड़ती है, हीटअप क्यों होता है। तो अगर इसके प्रोसेस के ऊपर जो वर्किंग है इंजन की, वहां पे मैं अगर थोड़ा सा अगर ओवरव्यू करूं तो जैसा कि जो पेट्रोल है, एक्सप्लोजन जो उसका होता है, उसके साथ में जो मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको हम यूज कर रहे हैं। लेकिन वहां पे जब एक्सप्लोजन होगा, जब ब्लास्ट होगा, जो हमारा पेट्रोल है, वहां पे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो उस हीट एनर्जी जब वो प्रोड्यूस होती है उससे हमारा इंजन ऑयल भी गर्म होता है, और इंजन ऑयल जो गर्म होता है, जैसे कि पिस्टन पार्ट रहते हैं हमारे, सारे डिप रहते हैं उसके अंदर, तो उसकी जो इंजन ऑयल जो रखा है उसमें इंजन ऑयल डालते क्यों हैं कि जो वियर एंड टियर या फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो पिस्टन की या अदर पार्ट्स जो इंजन के रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस हो गई, जो हीट वहां पे आ गई, तो इंजन ऑयल जो है वहां पे गर्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करूंगा कि हीट, जब इंजन हीटअप हो गया तो उसके नुकसान क्या रहते हैं कि सर्टेन अमाउंट तक अगर इंजन ऑयल गर्म होता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, उसकी विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लिमिट के बाहर अगर जाता है, लिमिट से ऊपर जब टेम्परेचर चला जाता है इंजन ऑयल का, तो वहां पे जो ब्लैक या मैं कहूंगा कि पतला होना शुरू हो जाता है, विस्कोसिटी उसकी कम हो जाती है। और जो इसकी विस्कोसिटी अगर कम हो गई तो हमारे इंजन पार्ट्स के ऊपर ये गलत प्रभाव डालेगा। जैसा कि अगर मान के चलिए कि वियर एंड टियर बढ़ जाएगा और फ्रिक्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगा जो हमारे इंजन के पार्ट्स रहते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि जो टेक्निक्स हैं क्या क्या अभी तक, जो 3 तरह की जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं इंजन को कूल करने की। नॉर्मली अगर 110 सीसी, 60 सीसी, 80 सीसी की बाइक या 150 सीसी तक भी अभी तक जो यूज हो रही थी टेक्नोलॉजी वो थी रैम एयर कूलिंग। मतलब नॉर्मली जो एयर वेंट के थ्रू इंजन को ठंडा करवाए, इंजन ऑयल को ठंडा करते हैं। वो कैसे कि जैसे कि अगर नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आपने देखा भी होगा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में हीट सिंक नॉर्मली एक लगाई जाती है हीट डेसिकेशन के लिए। उसी तरह ही जब इंजन का डिजाइन होता है तो वहां पे आपने देखा होगा साइड में जो फिन्स हैं, साइड में बने होते हैं धारियां धारियां सी, वो एयर जो है उसके साथ टकराएगी और जो इंजन ऑयल है हमारा उसी के थ्रू वहां पे ठंडा होगा। ये नॉर्मली एक, इसमें कोई इतना मतलब एक नॉर्मल सी टेक्निक है, बेसिक सी टेक्निक है। अब इसके बाद जो अगला जो एक आजकल की डेट में, जैसे कि अभी टीवीएस ने भी लिक्विड ऑयल कूलिंग जो है शुरू कर दी है, जैसे 164 भी है और भी इनकी बाइक्स में ऑयल कूलिंग आ रही है। तो यहाँ पे जो ऑयल कूलिंग है नॉर्मली जैसा कि उसमें था एयर वेंट के थ्रू ठंडा करवा रहे थे, यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं जो नॉर्मली अगर एयर कूलिंग अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑयल कूलिंग की नहीं करूंगा, एयर कूलिंग की अगर बात करूं तो जैसे कि मैं रूम पे हूं, अगर दीवारें ठंडी रहेंगी मेरी तभी यहाँ पे रूम ठंडा रहेगा। अब इसके बाद जाता हूं अगर ऑयल कूलिंग के ऊपर, तो यहाँ पे अगर मतलब मैं एक चक्कर, एक राउंड बाहर का लगा के आ रहा हूं और फिर यहीं रूम पे आता हूं, तो वो हो गई हमारी ऑयल कूलिंग। नॉर्मली एक इंजन से 2 पाइप्स के थ्रू, एक पाइप के थ्रू हमारा छोटा सा रेडिएटर वहां पे लगाया गया है, आपने देखा भी होगा अपनी बाइक के ऊपर, रेडिएटर के थ्रू, फिन्स के थ्रू वो जो ऑयल है वो घूम करके फिर से वापस इंजन में आ रहा है, वो हमारा हो गया ऑयल कूलिंग। अगर तीसरे नंबर पे यहाँ पे बात करूंगा मैं लिक्विड कूलिंग की, तो देखिए इसमें जो थोड़ी सी महंगी रहती है टेक्निक, और मैं कहूंगा डोमिनार वगैरह, केटीएम, ड्यूक, इन सब बाइक्स में अभी तक लिक्विड कूलिंग जो है यूज की जा रही है 250-200 सीसी से अबव इंजन में। और नॉर्मली आने वाले फ्यूचर में काफी मतलब छोटी बाइक्स में भी ये यूज की जाएगी टेक्नोलॉजी, ताकि और ज्यादा बेहतर हमें रिजल्ट मिले, इंजन का ज्यादा हीटअप ना हो। तो अगर मैं लिक्विड कूलिंग की बात करता हूं तो इंजन का डिजाइन इस तरह से किया जाता है, इंजन के अंदर ही जगह बनाई जाती है ताकि जो कूलेंट, जैसे कि डीएम वाटर या नॉर्मली मिनरल वाटर वगैरह कुछ भी है जो कूलेंट यूज किया जाएगा, वो रेडिएटर के थ्रू घूम करके हमारा वही इंजन में हर टाइम पे घूमता रहेगा, जिससे कि हमारे इंजन के जो पार्ट्स हैं, जो इंजन ऑयल है, वो हर एक चीज जो है बिल्कुल ठंडी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। एक की लिक्विड कूलिंग है, इसमें ऑयल कूलिंग है, ये सारा प्रोसेस आपको भी समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों इस जो हीटअप, जो इंजन के हीटअप से शुरू किया है, इसका ही सेकंड पार्ट लेके आऊंगा कि कई बार देखिए ट्रैफिक में जो इंजन का जो हीटअप रहता है ट्रैफिक में ज्यादा होता है, लेकिन जब
बाइक जो रेसिंग के टाइम पे, रनिंग के टाइम पे बिल्कुल कम होती है। तो अगला जो पार्ट रहेगा वीडियो का इसी के ऊपर रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।